प्रकृति, आए प्रकृति को समझें। प्रकृति 24 भाग से बनती है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार 4, 5 पंचभूत, 5 पंचरस, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, नाक, कान, आँख, जीभ, हाथ, पैर, मुख, गुदा, लिंग, त्वचा। इस प्रकार 24 भाग से प्रकृति बनती है और इन 24 भागों से त्रिगुणी हो जाती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। भारत में तामसिक और राजसी प्रवृत्ति का बोलबाला है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो अनुगामी लोग मिलेंगे वो राजसी और तामसी प्रवृत्ति के मिलेंगे। स्वर्ग और नरक ये है, राजसी प्रवृत्ति के अंतर्गत है और राजसी प्रवृत्ति होने के कारण ही यहाँ मानवता का ह्रास दिखाई देता है। दिखता तो है कि लोग बाग धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म में राजसी और तामसी प्रवृत्ति होने के कारण शासन और सुख सत्ता भोग दिखाई देता है और इस कारण से मानवता का ह्रास दिखाई देता है। यहाँ सात्विक प्रवृत्ति में सिर्फ नाम स्मृतियाँ हैं। स्मृतियाँ 2 तरह की हैं, एक बुद्ध की स्मृति और एक संत मत की स्मृति। बुद्ध की स्मृति में वह प्रकृति के अंदर ही चैतन्यता को स्मृति करता है और संत मत में प्रकृति 24 भाग से बाहर 25वें भाग की कल्पना करता है चैतन्यता की, जिससे प्रकृति को चैतन्य मानता है कि वह प्रकृति उससे जुड़कर चैतन्य होती है। अब बुद्ध ने 24 के अंतर्गत ही चैतन्यता को स्वीकार किया और उस चैतन्यता स्मृतियाँ दोनों में हैं। बुद्ध में भी स्मृति है और जो है संत मत में भी स्मृति है, दोनों में स्मृतियाँ। बस इतना है, एक प्रकृति के अंदर स्मृति करना चाहता है, एक प्रकृति के बाहर करना चाहता है। एक बुद्धि की ओर जाना चाहता है, एक प्रकृति से बाहर उस चैतन्यता की ओर जाना चाहता है। बस दोनों में इतना अंतर है। तो प्रकृति यहाँ राजसी और तामसी, यहाँ सबसे ज़्यादा कर्मकांड पाया जाता है। यहाँ कर्मकांडी लोग हैं और कर्मकांड राजसी और तामसी प्रवृत्ति का अनुगामी होने के कारण यहाँ नाम मात्र की धार्मिकता दिखाई देती है। यहाँ तक कि धार्मिक लोगों में भी राजसी और तामसी प्रवृत्ति होने के कारण मानवता का ह्रास दिखाई देता है।